भरोसा दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर भी उस समय तो समय कम मिला और हमने उम्मीदवार कम लड़ाए, 57 लड़ाए। कई जगहों पे कांग्रेस और बीजेपी के ढंग के लोग थे, हमें उन पे तरस आ गया कि हमारी वजह से कहीं इनका छोपड़ा साफ नहीं हो जाए, अच्छे लोग मारे नहीं जाए, इसलिए हमने दया कर दी और हमारे छोटी सी आरएलपी को सीमित कर दिया। 29 अक्टूबर को पार्टी बनी और 19 नवंबर को टिकट बांटे। सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे कि किसान मजबूत हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। थाने तहसील कचहरी के अंदर जाओ तो सम्मान पूर्वक आपका सम्मान हो। थानेदार तहसीलदार बोले कि आओ बाबा चाय पियोगे या ठंडा। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का आगाज हनुमान बेनीवाल ने किया था। पार्टी बना के इसलिए आपके बीच आया। आप कहते थे कि हनुमान बेनीवाल ने सौदा कर लिया इसलिए नई पार्टी नहीं बनाई। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन निभाया, उसी तरह खियूर के विधायक ने मेरे भाइयों की, नौजवानों की और किसानों की इच्छा थी कि नई पार्टी किसान का बेटा कोई बनाए। मैं पहला किसान का बेटा हूँ राजस्थान का, जो नई पार्टी, खुद की पार्टी बना के आपके बीच आया। कभी तो कोई यूपी की पार्टी उधार लाता था और कोई हरियाणा की लाता था और वो वापस वहीं चली जाती थी। मैं नई पार्टी भी लाया और किसान के बेटों को ज्यादा जिताया। यही वो नागौर है जहाँ कभी तेजाजी के 8 भक्त नहीं जीते थे। जीते थे क्या जिले के अंदर? ये हनुमान बेनीवाल और यूथ फौज का कमाल है। कहीं तो आरएलपी को जिता रहे थे और कहीं बीजेपी को जिता रहे थे और कहीं कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन जीत तेजाजी के भक्त रहे थे नागौर जिले के अंदर। जीता ही नहीं जीते। 10 में से 8 और 2 हमारे इंदिरा देवी जी को तो हमारे में मानते हैं 9 हो गए। 9 तो 10 में से 9 जीत गए भाई। जीते कि नहीं जीते? जीते। और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद ये हमारे छोटे भाई बैठे मंच पे, ये सारी जो नौजवानों की फौज है और जो माताएं बहनें, इस बार आपने ऐसा आशीर्वाद हमें दिया। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर थे, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस आजादी के आंदोलन के, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस राजस्थान को परिवर्तन करने के लिए हमारी बहनें भी इस रण के अंदर निकली थी। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये 3 सीट नहीं है, ये परिवर्तन का आगाज है। जो कांग्रेस 150 के सपने ले रही थी उसे 99 पे वेंटिलेटर पे डाल दिया और वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया। राजस्थान के नौजवानों की हुंकार ने वसुंधरा का मतलब हालत खराब कर दी। वसुंधरा कह रही कि मैं तो राजस्थान को छोड़ना ही नहीं चाहती। पढ़ा था अखबार में आपने? कह रही मेरी डोली जाएगी, डोली आएगी, क्या बोलेगी कि मेरी डोली यहाँ से आएगी। अब पता नहीं डोली कहाँ आई थी, पता ही नहीं। क्या था इंदिरा जी ने पढ़ा था स्टेटमेंट, क्या था वसुंधरा जी? डोली आएगी और अर्थी जाएगी। अब कहाँ आएगी डोली? जिसके साथ आई उसको तो छोड़े हुए कितने साल हो गए बेचारे को, तो डोली को देखा ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ डोली आई, कहाँ नहीं। तो छोड़ो, खैर इतिहास की बात है जो मैंने पढ़ा। मतलब इतना राजस्थान से लगाव हो गया वसुंधरा का। मध्य प्रदेश की रहने वाली है, राजस्थान को 10 साल लूटा, इसलिए कह रही है कि मैं आराम से लूटूंगी। मेरा भाई गहलोत आ गया, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे भ्रष्टाचार पे अशोक भैया पर्दा डाल देंगे और अशोक भैया के भ्रष्टाचार पे मैंने पर्दा डाल दिया। यही धंधा किया दोनों ने मिलकर। लेकिन अब क्या करें, मैं तो अकेला था, लड़ा था। लोकसभा के अंदर भी आपको ताकत देनी हमारे को। लोकसभा के अंदर हम जो भी निर्णय करेंगे, जो भी काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि किसानों की ताकत राजस्थान के अंदर बढ़े और दिल्ली के अंदर भी बढ़े। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे तो किसी चीज का लोभ लालच नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा जो बदमाशी करने वाले लोग हैं उनको हराएं और अच्छे लोगों को लोकसभा के अंदर भेजें ताकि वहां भी मजबूती हो। यही नागौर जिला है जहाँ नेता कभी आते नहीं थे, आते थे क्या? और यही नागौर जिला है जब बिना कार्ड के नेता आ जाते हैं। बिना कार्ड ही में तो आ जाएंगे यार, कार्ड थे भूल का कोई दिक्कत को नहीं, मैं तो थारे घर का ही आदमी। तो देखो ये ठीक किसने किया नेताओं को? हनुमान बेनीवाल ने किया। रात की कितनी बजी है? 1:45। मैं आपके बीच भाषण दे रहा हूँ, 5 बजे तक देता हूँ सुबह। तो नेता कहीं न कहीं उनको भी लगता है हनुमान भाषण दे रहा तो हमें नींद नहीं आएगी, भागते हैं कि हम भी जाएंगे दूसरे दिन। तो कंपटीशन, एक लक्ष्य, मैं यहाँ जवानों को एक लक्ष्य देके जा रहा हूँ। नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सरकारी नौकरी लगना है और सरकारी नौकरी अगर नहीं लगे, 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करें। हम आपके लिए जो भी खाली पद भरवाने का प्रयास करेंगे, संविदा कर्मी उनको नियमित कराएंगे। आप चिंता नहीं करें, सारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। नौकरी नहीं लगे
और आप दूसरा काम करने लग जाते हो, नशा करने लग जाते हो। भाइयों, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। हम किसान के बेटे हैं। अभी हमारी कौम को, इस प्रदेश और देश को दोबारा पुनः इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना है। जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे भाइयों ने बलिदान देके इस हिंदुस्तान को, मातृभूमि को आजाद कराया, आज भी देश की सीमाओं पे सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान किसान के बेटे देते हैं। जिस कौम से मैं आता हूँ वो कौम सबसे ज्यादा शहादत इस दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए, और देश की सीमाएं अगर किसी के नाम से सुरक्षित है तो हमारी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है। इसलिए भाइयों, उन शहीदों को आप अपना आदर्श मान के सही दिशा के अंदर चलना है और आपस में झगड़े नहीं करने हैं। आपके इस इलाके के अंदर आपस में झगड़े नहीं होते थे, लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ आप छोटी मोटी बातों पे आपस में उलझ जाते हो और बात मारपीट और मर्डर तक की आ जाती है। अगर मर्डर जहाँ होने लग जाते हैं तो बहुत बड़ी खाई, गहरी खाई हो जाती है। लेकिन भाइयों, एक ही संदेश आपको दूंगा, हमें चुनाव की बात को भी चुनाव तक रखना है, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमारी कौम का नाम रोशन हो, किसान का नाम रोशन हो, हमारे गांव का, और माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए। ऐसा काम करना है कि माँ बाप के पास फोन आए तो उनको लगे कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया कि मेरा जन्म सुधर गया। ऐसा काम आपको करना है। ऐसा काम नहीं करना कि कोई ट्रांसफार्मर चोर लिए, कोई तार चोरी कर लिए, ऐसे कर लिए, बोलेरो चोर ली। तो भाइयों, ऐसे कामों से तो क्या समाज की तो प्रतिष्ठा गिरेगी, हमारी भी गिरेगी जो हम समाज की बात करते हैं, और माँ बाप को लोग गाँव में जीने नहीं देंगे। इसलिए हमें सही दिशा के अंदर चलते हुए वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने। जो लोग कहते थे कि कभी तीसरा मोर्चा नहीं आ सकता, और इस बार जब 27 की संख्या के अंदर हम आए, चाहे अलग अलग दलों से आए, चाहे आरएलपी नहीं लड़ रही थी, बोतल नहीं थी, निर्दलीय और बसपा से भी जो हनुमान बेनीवाल को चाहने वाले थे वो ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका उम्मीदवार तो नहीं है, हमें तो बोतल इस निर्दलीय के अंदर दिखाई दे रही थी, अलमारी का चिन्ह था तो बोतल समझ के वोट डाल दिया तो भाइयों, परिवर्तन की शुरुआत हमने की। बड़े बड़े जो योद्धा लड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, उनकी सीट नहीं आई किसी की। किसी ने एक रजाई ओढ़ ली, कोई 2 रजाई ओढ़ के सो गया, कोई 3 रजाई ओढ़ के सो गया, और हनुमान बेनीवाल 1, 2, 3 सीट लाया, अच्छे वोट लिए, 3% वोट लिए, 57 सीट लड़ाई। अगर परसेंटेज बढ़ाना होता तो 200 पे लड़ा देता और 8% ले लेता कि नहीं लेता। लेकिन मैं कोई वोट परसेंटेज के लिए थोड़ा ही बैठा हूँ, मैं तो व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। जो बदमाश थे, जिनकी मैंने संख्या घटा दी और हमारे लोगों की विधायकी में संख्या बढ़ा दी राजस्थान के अंदर, पहली बार हुआ है 30-35 साल के अंदर। लेकिन भाइयों, मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ कि लोकसभा के अंदर मजबूती से लड़ेंगे। और ये आरएलपी का जो बोतल का चिन्ह है, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने कहा बोतल बदनाम हो गई। वसुंधरा राजे नारा लगता था 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। तो बोतल इतनी बदनाम हो गई कि लोग बोतल को दारू की बोतल ही समझने लगे। इसलिए बोतल का चिन्ह मैं लेके आ गया कि दूध की बोतल, पानी की बोतल, बच्चा जो स्कूल ले जाता है बोतल ले जाता है, ये बोतल रही, देखो पानी की जो मेहमान आता है। तो मैंने कहा बदनाम बोतल को ठीक करने के लिए मैं वसुंधरा से इस बोतल को खींच के वो दारू की बोतल तो वहां छोड़ दी और वो पानी वाली बोतल में मेरे यहाँ ले आया RL। इसलिए मुझे बोतल का चिन्ह लेना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा ने इस बोतल को इतना बदनाम कर दिया राजस्थान के अंदर कि चिन्ह को मुझे लेना पड़ा। ये आपने सुना होगा विधानसभा के अंदर। तो भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई आपके बीच आकर। आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा, माताओं बहनों को, कि मेरी वजह से छोटे छोटे बच्चों को ठंड भी लग रही है, लेकिन आप चाहते थे कि हनुमान जी आए, तो मैं भी 1100 किलोमीटर से घूम के आपके बीच आया हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये सहसरा और यहाँ का इलाका है, इन्होंने बहुत मजबूत मदद करी। पहले भी जब मैं इस इलाके के अंदर 2-3 बार आया था, चाहे रैलियों के अंदर आया, तब भी आपने शानदार जानदार स्वागत किया, हर रैली के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अब की बार तो आपके 2 विधायक हो गए, एक तो इंदिरा जी हो गए और मैं तो हुई आपके, पहले भी था, एक और मैं हो गया दोबारा रैली। तो आपको कभी भी कोई काम हो तो इंदिरा जी तो आपका काम करेगी, लेकिन मैं बैठा हूँ। मैं तो ऐसा काम चाहता हूँ कि आपको जो भी सरकारी कर्जा वर्जा जो भी है सारा मुफ्त, हर चीज मुफ्त मिले किसानों को, तब जाके किसान मजबूत होगा। इस सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल निकला है
निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित होंगे। इस बार 3 पे है, चिंता मत करो। अभी एमपी के चुनाव है, फिर प्रधान प्रमुख के चुनाव होंगे। ये बोतल तो पूरे राजस्थान के अंदर दौड़ेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी दौड़ेगी और जैसलमेर के अंदर भी दौड़ेगी, बाकी अपने जिलों में तो वैसे ही दौड़ेगी। आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखना। देखो, अगर हमारे पुराने जो नेता थे वो अगर हिम्मत रखते तो मुख्यमंत्री 50 साल पहले अपना बन जाता, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। वो यहाँ से तो जोश खा के जाते थे, लेकिन जयपुर में एंटर करते करते सुखाड़िया और जोशी का फोन आ जाता और वो उनके कदमों में जाके मंत्री का पद लेकर बैठ जाते। ये हुआ कि नहीं हुआ? बावन से लेकर आता। आप अगर हिम्मत रखोगे, आप थक जाओगे तो मैं थक जाऊंगा, और आप हिम्मत रखोगे तो हनुमान बेनीवाल वो लड़ाका है, वो जिद्दी है जो अपनी जिद पूरी करता है। और मैं मेरे लिए जिद नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था बदल के सत्ता किसान के बेटों के हाथ में देना चाहता हूं। असली तेजाजी के भक्त को राजस्थान का सीएम बनाना चाहता हूं, ताकि सारा 50-60 साल का जो मामला है वो एक साथ 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाए। वो कैसा होगा? जब मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा, फिर तो आप कहते हो ना नौकरियां, फिर तो ऐसे नौकरी लगेगी, नौकरी लगा दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है कितनी निकली नहीं निकली। तो मुख्यमंत्री तो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। कई स्टेट के अंदर हुआ, सीएम का तो आदेश चलता है, तो वो उसके लिए और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक जगह में भाषण दे रहा था, मैंने कहा हमारी सरकार आई तो पकड़ पकड़ के नौकरियां लगा देंगे। तो एक लड़का बोला, वो तो आप कह रहे हो पटे वो की लगा दोगे, बिना पटेओं को कहाँ लगाओगे? मैंने कहा उनको मेरे पीछे लगा दूंगा सबको, अगर आगे सरकार मेरे पीछे भी चलना। इस सेंसरा के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन करता, 1 लाख रुपए हमारे सहदेव जी चौधरी भामासा, इनको धन्यवाद। भाई दयाराम जी खड़ा हो रहे, दयाराम जी, चेनाराम जी, सहदेव जी पारासरिया, देव जी फड़ोलिया, सुरेश धोला, रामकिशोर जी खंदोलिया, राजू जी बाजिया, राम प्रकाश, संदीप फड़ोलिया, नेमाराम जी छाबा, विजय जी फड़ोलिया, रामस्वरूप जी, और कोई बच्चा है क्या? सब सम्मानित मेरे साथ आए हुए सरपंचगण, भाई गजेंद्र अजमेरा, काम क्यों रहे आप ठंड के अंदर? और गजेंद्र अजमेरा और इनकी पूरी टीम, वीर तेजाजी के गजेंद्र जी नए नए गाने लॉन्च कर रहे हैं। मेरे पे भी इन्होंने कई गाने 2-3 देखे थे। ये गुहाई दिखे। अच्छा, ये कहाँ अपने वो थोड़ा ही है? मंजीत ठीक है, मंजीत खा लिया आज, 2 बार मिल गया मेरे को, 2 बार है ना सबको। और मेरे सामने जो बच्चों की फौज खड़ी है, ये बच्चे जो फोटो खिंचा रहे हैं, ये सारी टीम, माताएं बहनें छोटे बच्चे, सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। आपके लिए लड़ेंगे, नए नागौर का निर्माण करेंगे, नए मेड़ता का निर्माण करेंगे और धरती पुत्रों के हाथ में राजस्थान की सत्ता की चाबी सौंपेंगे। तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा करें। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय।